ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की गई। नगरीय निकाय चुनाव के लिए 11 फरवरी को मतदान होगा, जबकि त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए 3 चरणों में 17, 20 और 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल 1 दिवसीय प्रवास पर रायपुर आएंगे और गरियाबंद जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई है। इसी के साथ ही प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। 1 चरण में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए 11 फरवरी को मतदान होगा, जबकि त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए 3 चरणों में 17, 20 और 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने आज रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पेटी के माध्यम से कराए जाएंगे। नगरीय निकाय के चुनाव दलीय आधार पर होंगे, वहीं पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर होगा। प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव आज कार्यक्रम जारी किया गया है। उसके अनुसार 22 जनवरी से नॉमिनेशन का काम शुरू हो जाएगा। 28 जनवरी तक नॉमिनेशन लिया जाएगा और उसके बाद फिर 11 फरवरी को मतदान होगा और 15 फरवरी को शहरी क्षेत्रों के मतगणना होगी। इसी प्रकार से जो पंचायत क्षेत्रों में चुनाव होगा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, वो 3 चरणों में होगा। पहले चरण का चुनाव 17 फरवरी को होगा, दूसरे चरण का चुनाव 20 फरवरी को और तीसरे चरण का चुनाव 23 फरवरी को होगा। और इनकी काउंटिंग मतदान केंद्र पर 17, 20 और 23 फरवरी को होगी। नगरीय निकाय चुनाव के तहत प्रदेश के 10 नगर पालिक निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायतों में आम चुनाव होंगे। इन नगर पालिक निगमों में जगदलपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर और चिरमिरी शामिल हैं। वहीं नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 24 और 35, नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा के वार्ड क्रमांक 32, नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड क्रमांक 34 और नगर पंचायत कोंटा के वार्ड क्रमांक 13 में भी उपचुनाव कराए जाएंगे। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत निर्वाचन की अधिसूचना तीनों चरणों के लिए एक साथ 27 जनवरी को जारी की जाएगी और इसी के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 3 फरवरी निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 4 फरवरी को की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 फरवरी है। संबंधित त्रिस्तरीय पंचायतों में 3 चरणों में 17, 20 और 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और इसी दिन मतदान केंद्रों में मतगणना होगी। आवश्यक होने पर खंड मुख्यालय पर वोटों की गिनती 18, 21 और 24 फरवरी को की जाएगी। पंच, सरपंच और जनपद पंचायत के मामले में खंड स्तर पर चुनाव परिणाम की घोषणा क्रमशः 19, 22 और 25 फरवरी को घोषित की जाएगी। इसी तरह जिला पंचायत सदस्य के मामले में जिला मुख्यालय पर 20, 23 और 25 फरवरी को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल 21 जनवरी को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT रायपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भिलाई, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रायपुर के छात्रों के साथ बेहतर भारत के निर्माण के लिए विचार विषय पर एक संवाद सत्र की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने छत्तीसगढ़ के अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान आज रायपुर के भनपुर स्थित रेशम उद्योग संस्थान का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ने भिलाई पहुंचकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर का अवलोकन किया और वहां बैठक भी ली। विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस अवसर पर डॉ सिंह ने छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने की जानकारी देते हुए राष्ट्रपति को राज्य के विकास और संस्कृति से अवगत कराया और छत्तीसगढ़ से जुड़े विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को आगामी अप्रैल माह में विधानसभा में प्रबोधन के लिए आमंत्रित किया। गरियाबंद जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए हैं। घटनास्थल से मारे गए माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके से एक ऑटोमेटिक सेल्फ लोडिंग राइफल भी बरामद की गई है। इस मुठभेड़ में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हुआ है। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर राजधानी रायपुर लाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ और ओडिशा के जवान संयुक्त रूप से सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान कुल्हाड़ी घाट के जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। क्षेत्र में तलाशी अभियान
अभियान जारी है। इस पूरे अभियान की ओडिशा पुलिस के डीआईजी, नक्सल ऑपरेशन, गरियाबंद एसपी और कोबरा की 207 बटालियन के कमांडेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रूपये सालाना आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुल 5,62,112 हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 562 करोड़ 11,20,000 रूपये भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रदान किए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न नगरीय निकायों में 155 करोड़ 38 लाख रुपए के 813 विकास कार्यों का शिलान्यास और 15 करोड़ 25 लाख रुपए के 70 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वच्छता दीदियों के मानदेय में 800 रूपये की वृद्धि करने की घोषणा की। अब स्वच्छता दीदियों को हर महीने 8,000 रूपये मानदेय मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 103 परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र भी सौंपे। साथ ही मुख्यमंत्री ने क्लीन टॉयलेट कैंपेन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के अंबिकापुर, छुरिया, डोंगरगढ़, कोरबा, महासमुंद, रायपुर, राजनांदगांव और बिलासपुर सहित 14 नगरीय निकायों को सम्मानित किया। सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर के SBR कॉलेज मैदान की जमीन पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि इस भूमि पर ट्रस्ट का नहीं बल्कि शासन का अधिकार है। कोर्ट ने बिलासपुर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखते हुए SBR कॉलेज मैदान के खरीदारों द्वारा दायर की गई दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने खरीदारों को आदेश दिया है कि यदि वे चाहें तो विक्रेता से अपनी राशि वापस ले सकते हैं। राजधानी रायपुर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से कल हुई 7 वर्षीय बालक की मौत के मामले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया है। कोर्ट ने इस मामले पर गंभीर नाराजगी जताते हुए राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान ये पूछा कि प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा बाजार में कैसे उपलब्ध है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि कल रायपुर के पचपेड़ी नाका इलाके में 7 साल के एक बच्चे की चाइनीज मांझा से गला कटने से मौत हो गई थी। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम की टीम ने आज राजधानी की कुछ पतंग दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया और कुछ बंडल चाइनीज मांझा जब्त भी किया। कोंडागांव जिले में आज एक स्कूल बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में बस ड्राइवर और एक शिक्षक की मौत हो गई है। वहीं बस में सवार 30 बच्चे घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर चिखलपुटी स्थित नया बस स्टैंड के पास देर रात स्कूली बच्चों से भरी बस सामने से आ रही ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में बस चालक और एक सहायक शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूली बच्चों का ये दल अपने शिक्षकों के साथ मोहला मानपुर से बस्तर भ्रमण के लिए गया था। वापसी के दौरान ये दुर्घटना हुई। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आज जिला अस्पताल पहुंचकर सड़क दुर्घटना में घायल मोहला मानपुर जिले के स्कूली बच्चों का हालचाल जाना। उन्होंने चिकित्सकों को बच्चों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। कलेक्टर ने गंभीर रूप से घायल 4 बच्चों को रायपुर रेफर करने के निर्देश दिए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल से न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने के साथ ही ठंड में कमी आ सकती है। न्यूनतम तापमान में वृद्धि का दौर कल से लेकर 23 जनवरी तक संभावित है। कल प्रदेश में मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। खो खो विश्व कप में भारत की महिला और पुरुष टीमों ने विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर भारतीय पुरुष और महिला टीम को बधाई दी है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में परलकोट मुक्ति आंदोलन के नायक और आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले अमर शहीद गेंद सिंह के शहादत दिवस पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की गई।
नगरीय निकाय चुनाव के लिए 11 फरवरी को मतदान होगा, जबकि त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए 3 चरणों में 17, 20 और 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल 1 दिवसीय प्रवास पर रायपुर आएंगे और गरियाबंद जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।